तो गाइस अगर आप इस टाइम हमारे थ्रोन ऑफ स्टील के पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो पूरा नॉवेल 30 जून तक ख़त्म हो जाएगा। अगर नहीं ख़त्म होता है तो मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो चलिए, जिस बंदे को भी ज्वाइन करना है नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर सिंपली क्लिक करिए, फ़ोन नंबर से लॉगिन करके ज्वाइन हो जाइए। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में मैं दिखाया जाता है कि जो कायर होती है वो टावर ऑफ इटर्निटी के 3rd फ्लोर पर सेकंड टेस्ट के सामने थी और उन लोग का सामना हो रहा था एक मैजिशियन के साथ जो लेवल 9 स्टेज 2 का कल्टीवेटर था। और तभी कायर की टीम तुरंत उस मैजिशियन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वह मैजिशियन अपना हाथ उठाता है और तुरंत उन लोग के सामने एक मैजिकल शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसके कारण सारे लोग मैजिकल शील्ड से टकराकर रुक जाते हैं। तभी जो लेडी वांग युआन होती है वो अपना ब्लड चॉपर उठाती है और सीमा जियान अपना एकदम गदा उठाता है और तुरंत उस शील्ड पर दोनों दे मारते हैं, जिसके कारण वह शील्ड एक झटके में टूट जाती है और फिर से वो लोग बहुत ही स्पीड के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वो जो मैजिशियन अभी तक बैठा हुआ था तुरंत खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को ऊपर उठाकर एक मंत्र पढ़ता है, जिसके कारण आसमान से आग के गोले बरसने लगते हैं और वहां पर सारे लोग अपने अपने तरीके से उन सभी आग के गोलों से बचने लगते हैं। और वहां पर जो कायर थी वो डेट ऑफ गॉड का खंजर का उपयोग करते हुए उन आग के गोलों को एकदम बीच से ही काट दे रही थी और वो लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। और उन लोगों को लगातार आगे बढ़ता हुआ देखकर जो वहाँ पर 7th होली गार्ड होता है, जो एक मैजिशियन था, वह तुरंत अपना सबसे पावरफुल मूव इस्तेमाल करने लगता है। वह तुरंत आसमान में अपने पंखों को खोलकर उड़ जाता है और एक वर्जित मंत्र को परफॉर्म करने लगता है और वहाँ पर बहुत ही तेज उसके चारों तरफ एनर्जी का ऑरा फैलने लगता है। और इस मंत्र को देखकर वहाँ पर जो यांग वांग झाऊ होता है वह तुरंत सभी को बताता है यह एक विलुप्त मंत्र है जिसके बारे में मैंने कहानियों में पढ़ा था। अगर ये मंत्र सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। यह एक लेवल 9 एडवांस स्टेज का मंत्र है। अगर इसका उपयोग 2 लाख स्पिरिचुअल एनर्जी वाले बंदे पर भी किया जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। उस समय वहां पर जो कायर की टीम थी उस मैजिशियन से लगभग 30 मीटर की दूरी पर थी। वो लोग अपने फुल स्पीड का उपयोग करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जब वो मैजिशियन अपना मंत्र परफॉर्म कर रहा था तो उसने अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर दी थी, जिसके कारण उन लोग की स्पीड बार बार धीमी हो जा रही थी। वह जो मंत्र था उनकी स्पीड को धीमा करने के लिए बनाया गया था ताकि मैजिशियन अपना मंत्र पूरा कर सके। और वहाँ पर जो कायर होती है वह गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। और तुरंत उसका डेट ऑफ खंजर एकदम चमचमाने लगता है और उसके चारों तरफ एक अंधेरी चीज घूमने लगती है। और वहाँ पर तुरंत जो कायर होती है वह द चाइल्डहुड डेथ टेक्निक को परफॉर्म करती है। और ये जो द चाइल्डहुड डेथ टेक्निक है वह कायर की डेट ऑफ गॉड खंजर के 7 महान कलाओं में से पहली कला है, जिसका उपयोग कायर दिन में केवल एक ही बार उपयोग कर सकती थी। और कायर के सर के ऊपर उसका संसार का खंजर भी घूम रहा था। कायर इस टेक्निक में अपनी पूरी जान लगा देना चाहती थी। कायर जो होती है वह तुरंत अपने खंजर से आगे बढ़ने लगती। अब उस मैजिशियन का मैजिक भी नहीं रोक पा रहा था। कायर इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ी थी कि वह थोड़ी देर में उस मैजिशियन के पास पहुंचती है, लेकिन वह मैजिशियन तुरंत अपना मंत्र पूरा कर लेता है और कायर पर वह अटैक कर देता। अगर वह अटैक कायर को लग जाता तो वह मरती नहीं, बल्कि वह 7 दिनों तक या उससे भी ऊपर उठ नहीं पाती। वह बहुत ही ज्यादा घायल हो सकती थी। और तभी कायर के सामने एक चमचमाती हुई अचानक से शील्ड क्रिएट हो जाती है और यह शील्ड कायर ने नहीं क्रिएट की थी। और जो शील्ड थी वह तुरंत उस मैजिशियन के अटैक को रोक लेती है। और जैसे ही वह शील्ड फिर से हटती है, कायर अपने खंजर से उस मैजिशियन का गला रेत देती है और तुरंत वो जो मैजिशियन था उसका शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है और धुआं बन के कायर के इटर्नल मेलोडी में चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद आता है और कहता है, 7th होली गार्ड मास्टर की सेवा में हाजिर है। मास्टर पर अगर कोई भी खतरा आता है तो सबसे पहले उससे मुझे होकर गुजरना पड़ेगा। और फिर वह लिक लाइट का बीम बन के कायर के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है। और वहाँ पर जो कायर होती है वह लॉन्ग हाउचन की बॉडी को नीचे उतारती है और उसकी आंखों में आंसू थे। दरअसल वह जो शील्ड थी वह लॉन्ग हाउचन की द डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड थी। जैसे ही कायर पर वह अटैक लगने ही वाला था वह शील्ड अचानक से एक्टिवेट हो गई थी। और वहाँ पर जो कायर होती है वह तुरंत लॉन्ग हाउचन की बॉडी को पकड़कर रोने लगती है और कहती है, लॉन्ग हाउचन तुम मरे नहीं हो। और वहाँ पर जो सारे लोग होते हैं उन्होंने भी उस शील्ड को देखा था। वह शील्ड वो लोग भी पहचानते थे, वह लॉन्ग हाउचन की डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून की शील्ड।
और वहाँ पर जो कार थी वह कहती है, लॉन्ग हाउचेन, मैं इस पूरे टावर ऑफ इटर्निटी को जीत के तुम्हारा दिल फिर से बनाकर तुम्हारी बॉडी के अंदर लगाकर मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो कार होती है वह देखती है कि थर्ड फ्लोर पर लाइट बीम चमकती है और तुरंत वहाँ पर फोर्थ फ्लोर पर जाने का रास्ता खुल जाता है। जो कार होती है वह तुरंत अपने सभी साथियों की तरफ देखती है। वो लोग काफी ज्यादा थके हुए थे और कार डिसाइड करती है कि जब तक सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़िया से रिकवर नहीं हो जाती वह फोर्थ फ्लोर पर नहीं जाएगी और तुरंत वो भी कल्टीवेशन करने बैठ जाती है। लगभग 2 घंटे तक वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करते हैं। लिलिन की स्पिरिचुअल गोलियां भी बहुत काम आई थी, जिसके कारण वो लोग 2 ही घंटे में अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर कर लेते हैं। और फिर जो कार होती है वो फिर से लॉन्ग हाउचेन को अपनी पीठ पर बांधती है और फोर्थ फ्लोर पर चले जाते हैं। फोर्थ फ्लोर पर एकदम उजाला ही उजाला था, वहां पर कुछ भी उन लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। और वहां पर जो कार होती है वो तुरंत चेनिंगर की तरफ देखती है और कहती है, चेनिंगर, अब तुम ही हमारी होप हो। और वहाँ पर चेनिंगर कहती है, हाँ कैप्टन, और तुरंत वह एक मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है। दरअसल वह एक समनर थी, जिसके कारण उसे समनिंग करने में टाइम लगता था और अभी यहाँ पर कोई अपोनेंट आया भी नहीं था, जिसके कारण चेनिंगर ने सोचा था कि वह पहले से ही अपनी समनिंग तैयार रखे। जैसे भी यहाँ पर कोई भी होली गार्ड आता है तुरंत वह उस पर अटैक कर देगी और तुरंत चेनिंगर होती है वो अपनी आध्यात्मिक पंखों को खोलकर हवा में उड़ जाती है और वह अपना समनिंग स्टार्ट कर देती है। अचानक से चेनिंगर के सर पर 6 मैजिकल द्वार खुलते हुए दिखाई देते हैं और उसके अंदर से एक क्रिस्टल बॉल सीधे चेनिंगर के हाथों में आती है। चेनिंगर उस क्रिस्टल बॉल से बहुत ही खतरनाक मैजिक परफॉर्म करने लगती है। वहां पर किसी को भी नहीं पता था कि आखिर चेनिंगर किस तरह की समनिंग कर रही है। और वहां पर जो यांग वांग झाओ था वह चेनिंगर को ध्यान से देखता है। वह सोचता है कि चेनिंगर कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। बचपन में वो कभी चेनिंगर से कहा करता था कि वह उसकी रक्षा करेगा, लेकिन आज उसे देखकर लगता है कि चेनिंगर खुद ही उसकी रक्षा करेगी। वह चेनिंगर के बराबर हो ही नहीं सकता। और वहाँ पर जो यांग वांग झाओ होता है वह लॉन्ग हाउचेन की टीम के सभी मेंबर्स को देखता है और सोचता है कि वह लॉन्ग हाउचेन की टीम के सभी मेंबर से भी काफी ज्यादा कमजोर है। वह कभी सोचा करता था कि लॉन्ग हाउचेन और उसकी गर्लफ्रेंड कायर ही केवल उससे ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आज इस नज़ारे को देखकर वह अपने आप को काफी ज्यादा डिमोटिवेट पाता है। लेकिन वह डिसाइड करता है कि वो भविष्य में और भी ज्यादा मेहनत करेगा और अपनी पावर्स को बढ़ाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है फोर्थ फ्लोर पर 2 लाइट बीम चमकती हैं और अचानक से 2 पिलर खड़े होते हैं और उन दोनों पिलर पर 2 होली गार्ड थे। ये दोनों होली गार्ड 6 होली गार्ड और 5th होली गार्ड थे, जिनमें से जो पहला होली गार्ड था उसके पास स्नो की पावर थी और वह एक स्नो वॉरियर था, और जो 5th होली गार्ड था उसके पास था आग की पावर और वह एक फायर मैजिशियन था। और इन दोनों को देखकर वहां पर लॉन्ग हाउचेन की टीम काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि ये दोनों लेवल 9 स्टेज 4 के कल्टिवेटर थे और दोनों के दोनों एक साथ आए थे। उन लोगों ने जो भी टेस्ट इस टावर ऑफ इटर्निटी में दिया था उसमें हर बार एक एक करके हर एक होली गार्ड आता था, लेकिन इस बार 2 होली गार्ड आ गए और दोनों लेवल 9 स्टेज 4 के कल्टिवेट थे। उनका सामना तो वो लोग बहुत ही मुश्किल से कर पाएंगे। और वहां पर जो कायर वो अपने द डेट ऑफ खंजर को जोर से पकड़ लेती है। कायर ने अपना दिन का एक मौका खत्म कर दिया था द चाइल्डहुड डेथ टेक्निक को परफॉर्म करके। अगर कायर ने फिर से इस टेक्निक को परफॉर्म करने की कोशिश की तो उसकी इंद्रियां चली जाएंगी और कायर इस समय कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और तभी हमें दिखाया जाता है चेनिंगर की बॉडी से अचानक से ऑरा बहुत ही स्पीड हो जाता है और उसकी हेवनली बॉडी संत आत्मा कन्या, और उस टाइम जो उसने संत आत्मा वस्त्र पहना हुआ था उसमें लगे हुए 108 छर्रे तुरंत एकदम बहुत ही स्पीड के साथ गनगनाने लगते। संत आत्मा वस्त्र एक दिव्य स्तर का उपकरण था, जिसके कारण उसकी बॉडी बहुत ही स्पीड के साथ चमक रही थी। और तुरंत चेनिंगर का जो समनिंग था वह लेवल 7 से लेवल 8 और लेवल 9 तक पहुंच जाता है। तुरंत उसके हाथ में जो क्रिस्टल बॉल थी वह चमकने लगती है। तो गाइस, क्या कायर की टीम इन दोनों होली गार्ड का एक साथ सामना कर पाएंगे या नहीं, या कुछ और होगा, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू।